Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. पूरी उम्मत का इज्तिमाई जुर्म है कि हम शे बर्रे आज़म में बसने वाले इंसानों तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा रहे। और इस उम्मत में तो मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मौलाना कलीम सदीकी साहब, वो वहाँ गैर मुस्लिमों में दावत का काम कर रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके। परसों मुझे मिलने आए हुए थे तो उनके साथ उन्होंने एक आदमी का तारुफ करवाया कि इसका नाम था बिलबेर सिंह। ये बाबरी मस्जिद को जिन्होंने गिराया था उसकी क़यादत करने वाला ये शख्स था और अब उसका नाम आमिर है। तो बाबरी मस्जिद पर पहली कुदाल चलाने वाला वो शख्स था जो परसों वहां बिल्डिंग में आया हुआ था। अब उसकी माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी थी, इतना बड़ा उसका मेहराब था, तो पहली कुदाल इसने चलाई। लेकिन वो अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि वो इस दावत की मेहनत में आया लपेट में और अल्लाह ने उसको कलमा नसीब फरमा दिया। तो उसने ये मन्नत मानी थी कि मैं 100 मस्जिदें जो वीरान हैं मैं वो आबाद करवाऊंगा जो हिंदुओं के कब्जे में, सिखों के कब्जे में है। तो उसने बताया कि मैं 77 मस्जिदें आबाद करवा चुका हूं, 37 बाकी, 27 बाकी, 77 मस्जिदें आबाद करवा चुका हूं। जो भी गैर मुस्लिम हजरात हैं ना, गैर मुस्लिम जो इस्लाम चाहते हैं, कई दफ़ा कोई बहुत से आए हैं ऐसे लोग जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ताला के शागिर्दों और शायद खिलाफत भी मिली है उनसे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में। अभी उनसे मेरी फ़ोन पे 2-3 दफ़ा बातचीत भी हुई है और मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके मुकाबले में, यानी मैंने उनसे बातचीत की है 2-4 मरतबा, उनके हालात उनसे भी पूछे। उनके कुछ शागिर्द भी आए थे कल मिलने के लिए। उनके हाथ पे 5 लाख से ज़्यादा गैर मुस्लिम मुसलमान हो चुके हैं। 5 लाख से रोज़ाना 13-14 लोग कलमा पढ़ते हैं वो, सही है ना। बहुत काम कर रहे हैं और छुपे रुस्तम जिसे कहते हैं ना, कोई मीडिया पे कवरेज नहीं है, कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है। 20 साल से वो यही काम कर रहे हैं। तो कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमान होना चाहता है, उसे इस किस्म की कोई सपोर्ट चाहिए, तो उसका भी उन्होंने पूरा एक इंतज़ाम किया हुआ है। तो हमें बताए, हमसे मिलने के लिए आए, हम उसका पहले लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे हुआ भी है कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग चंदे के चक्कर में भी इस्लाम कबूल करने आ जाते हैं। तो चंदे वंदे का कोई सेटअप नहीं है। इस्लाम जो भी कबूल करेगा अपनी जिम्मेदारी पे, उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो हमसे राब्ता, बोलो भाई कि भाई घर से मार पड़ रही है तो कोई लीगली हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि कानूनी तौर पर आपके लिए ये हक है जिससे आप इंशाअल्लाह क्या हो जाएंगे, बोलो भाई, महफूज हो जाएंगे। तो वो रब्ता कर सकते हैं। चूँकि तो इंडिया में बाज़ ख़वातीन हैं जिन्होंने इस्लाम को, लड़कियों ने, ख़वातीन भी नहीं, 9 उम्र लड़कियों ने, और यहाँ भी ऐसी हैं, तो उनको बड़े मसाइल होते हैं कि हम अगर शो कर देंगे तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मैं उन गैर मुस्लिमों से एक बात कहता हूँ जो मुसलमान होना चाहते हैं, देखो इस्लाम नाम है, दिल से अल्लाह उसके रसूल को मान लेना और ज़बान से उसका इकरार कर लेना। तो ज़बान से इकरार के बाद अगर आपको डर है कि आपको जान से मार दिया जाएगा या इतना सख्ती की जाएगी, तो आप अपने इस्लाम को शो ना करें। आप तन्हाई में कलमा पढ़ लें और ज़बान से कह दें कि अशहदु अल्ला इलाहा, कि मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, अल्लाह के बंदे पहले, ताकि लोग गुलूव ना करें, मुश्किल कुशा हाजत राना इंसान है, बंदे हैं, व रसूलुहु, मगर अल्लाह के सफ़ीर भी हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में आए हैं। ठीक है, तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ या करती हूँ। ये ज़बान से जब आपने कह दिया तो आप इस्लाम में दाखिल हो गए, क्योंकि सिर्फ दिल से ईमान लाना काफ़ी नहीं है, ज़बान से इकरार भी, बोलो भाई, ज़रूर।
مختلف جماعتیں، مختلف ادارے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ داعی اسلام مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم امت کو ایمان اسلام پہ لانے کی فکر بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد غیر مسلم خصوصاً ہندو ان کے ہاتھ پہ اور ان کی محنت سے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا کام کئی حضرات سے سنا، بعض کتابچوں میں پڑھا، اور آج ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی جس میں ان کی اپنی زبان سے ان کے کام کو سنا اور ان کی کارگزاری سنی۔ دل بہت خوش ہوا، دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کام کے لیے جو ان کو اسباب اور وسائل چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ اسباب اور وسائل بھی ان کو عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام احباب سے، متعلقین سے، اس گفتگو سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا کہ مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے لیے دعا بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جو اسباب چاہیے اپنے کرم سے عطا فرمائے، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو آدمی جس حد تک تعاون کر سکے وہ ان کے ساتھ اس تحریک میں دست و بازو بنے۔ اور یہ ہمارے ذمہ ہے کہ جو بندہ، جو ادارہ، جو جماعت دین کا کام صحیح نہج پہ کرے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اپنی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ تو داعی اسلام مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کر کے ان کی کارگزاری سن کے بہت دل خوش ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے والوں کا معاون بنائے، دست و بازو بنائے۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے مجاہد بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمان اسلام نصیب کیا۔ انہوں نے ہندوؤں میں بڑا کام کیا، غیر مسلموں میں بڑا کام کیا، اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں اتنا اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں بھی کئی کافروں کو مسلمان کیا ہے، جدے میں، دمام میں، ریاض میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله لا